दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज फिर से शानदार तेजी बनी है और इसके पीछे वजह है बजट। कल हमारे सामने बजट होगा और इसमें रेलवे को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय, क्या आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए, क्या ये आने वाले समय में हमें इससे भी शानदार रिटर्न दे सकता है। वैसे तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है, लेकिन जितना दौड़ा क्या उससे ज़्यादा ये और दौड़ सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इसका मोनोपोली बिजनेस है। रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, काफ़ी सुरक्षित इसका बिजनेस है। इसका जीरो एनपी है, क्योंकि जो भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं रेलवे को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है और किसी प्रकार के टैक्स से दायरे से इसको बाहर रखा गया है और इसीलिए इसका बिजनेस काफ़ी यूनिक है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम IRFC के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 167 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 166 के आसपास थी। इंट्राडे में 176 का शानदार हाई भी बना और जो लो है वो 166 का है, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया। लेकिन जो जंप लगा है वो बहुत बड़ा है, करीब 10 रुपये का बड़ा जंप एक दिन में लगा है। निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी की, लोगों ने जम के निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी का मौका तलाशा, उसमें खरीदारी की है और क्लोजिंग 176 पर ही रही, यानी ऊपरी लेवल पे रही है जहाँ पे दिन भर का आई है, यानी इसका मतलब तेज़ी अभी बाकी है। तो 5.91% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और देख सकते हो कि यहाँ पे कल इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई और आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम जरूर है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 23 जनवरी को स्टॉक 161 के आसपास था, जहाँ पे 8.5% की गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन 24 जनवरी को देखें तो स्टॉक फिर से दौड़ा 171 के आसपास आ गया 6.6% की शानदार तेजी के साथ। 25 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 173 के आसपास रही, जहाँ पे फिर से 1.1% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और 29 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 170 के आसपास थी, जहाँ पे 1.7% की गिरावट देखने को मिली। और 30 जनवरी की बात करें तो 166 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हो रही थी उस पर आज ब्रेक लगा और काफ़ी शानदार तेजी बता दी है स्टॉक ने। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 सालों में इसने 659% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। आपको पता ही होगा इसका IPO 26 रुपये में सरकार ने दिया था, लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई और उसके बाद में इसकी प्राइस नीचे आई, लगातार 19 तक भी आ गया। अब आप देखें तो ये स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ चुका है। पिछले एक साल की बात करें 461% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 6 मंथ की बात करें तो 400% का शानदार रिटर्न दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। जिसने 6 महीने पहले निवेश किया होगा वो भी इसमें मालामाल हो चुका है। पिछले 3 महीनों की बात करें 140% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी 3 महीने से कम पीरियड में आपके पैसे डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 1 महीने की बात करें 76% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 वीक के हिसाब से 8% की तेज़ी बनी और 1 डे के हिसाब से 5% की तेज़ी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख लो कि इंट्राडे का लो 166 का, लेकिन हाई 176 का है। 52 वीक का लो 25 का और हाई 192 का है। फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें स्टॉक अभी भी आपको कुछ नीचे दिखाई देगा। अब कल हमारे सामने इंतरिम बजट होगा और इस बजट के अंदर संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार भी रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए रेलवे का कैपेक्स को बढ़ाया जा सकता है। इस बार बजट में रेलवे का बजट बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली देखें तो वंदे भारत ट्रेन और बहुत सारी आनी है। रेलवे का देखें तो सौंदर्यीकरण भी करना है और उसका मॉडर्न तरीके से उनको लैस करना है। नवे रेलवे ट्रैक बिछाने, बहुत सारा खर्च होना है। नए फ्रेट कॉरिडोर भी बनने हैं और इसीलिए सरकार इस बार भी बड़ा खर्च का जो है बढ़ोतरी कर सकती है। तो जब से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर्म में आई, आप देखें 2014 से, तब से आप देखें तो इन्होंने रेलवे के ऊपर खास फोकस किया, जिसमें अभी नई ट्रेनें शुरू की गई, वंदे भारत और अब देखें तो अमृत भारत। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए, बहुत सारी नई मेट्रो की ट्रेन शुरू की गई। इसके अलावा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट शुरू किए गए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किए गए। तो रेलवे में आमूल परिवर्तन है। इस दौरान कई सालों के बाद पहली बार रेलवे में बहुत सारा खर्च सरकार कर रही है। अगर हम रेलवे बजट की बात करें, फाइनेंशियल 2014-15 की बात करें, यहाँ पे मात्र 65,798 करोड़ के आसपास रेलवे के लिए बजट रखा गया था। फाइनेंशियल 2015-16 की बात करें, ये
1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और फाइनेंशियल 2016-17 में जो बजट है वो 1.21 लाख करोड़ तक पहुंचा। और 2017-18 की बात करें तो ये 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और इसके बाद 2018-19 की बात करें तो ये 1.48 लाख करोड़ तक पहुंचा। 2019-20 में ये 1.60 लाख करोड़ तक पहुंचा। और 2021-22 की बात करें तो ये इस बार काफ़ी समय के बाद फिर से कम रखा गया था बजट, 1.1 लाख करोड़ का ही बजट था। यानी ये देख सकते हो कि 2021-22 कोविड काल आ गया था, आपको पता ही है, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बजट कम किया गया। लेकिन फिर से 2022-23 में देखें तो बजट बढ़ा के 1.40 लाख करोड़ तक पहुंचा है। और 2023 में तो कमाल ही कर दिया, 2023-24 में बजट सीधा डबल लगभग कर दिया गया, 2.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 2021-22 में मात्र 1.10 लाख करोड़ के आसपास था। तो सरकार ने जिस तरह से बजट बढ़ाया है, इस बार आशा कर रहे हैं कि बजट इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, इशारा करिए कि इस बार जो रेलवे का बजट है वो 3 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। इस इंतरिम बजट में सरकार 3 लाख करोड़ का कैपेक्स का ऐलान कर सकती है। और इसके पीछे वजह की लगातार आने वाली वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और दूसरी बहुत सारी और नई ट्रेन, उसके अलावा कोच का निर्माण, कवच टेक्नोलॉजी से लैस करना, सेफ्टी के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे नए कोच का निर्माण हो रहा है और इसीलिए इस बार कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सरकार ने जो फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों में 3000 नई रेलवे ट्रेन और ट्रैक पे आती हुई दिखाई देगी। और इसके लिए सरकार काफ़ी खर्च करने वाली, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी होगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, दूसरी बहुत सारी ट्रेनें होगी जो लगातार आती हुई दिखाई देगी। इस बजट में उसका ऐलान कुछ हो सकता है। इसके अलावा देखें तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आएगी, इसके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आने वाले समय जो पुरानी ट्रेन है उसकी जगह अमृत भारत ट्रेन ले सकती है, जो नॉन एसी गाड़ी होगी। लेकिन आप देखें तो उसके जो ट्रेन की फैसिलिटी है वो वंदे भारत जैसी बिल्कुल दी गई है। स्पीड भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। इस वाला अगर बजट देखें तो इसमें आपको न्यू लाइन के ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है, कुछ और नए रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, उसके ऊपर सरकार खास ध्यान दे सकती है। ऐसे एरिया में जहाँ पे अभी तक ट्रेन नहीं है वहाँ पर भी नए ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस बजट में सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा, रेलवे सेफ्टी के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, यूरोप से नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई जा रही है और बहुत सारी जो कवच टेक्नोलॉजी से भी पूरे सिस्टम को लैस किया जा रहा है। तो इस बार सेफ्टी के लिए भी खास ध्यान दिया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस बार बजट में हो सकती है। और इस बजट का जो फ़ायदा है वो IRFC को भी हो सकता है, क्योंकि जितने रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट हो गए उसको पूरा करने के लिए योगदान जो होगा वो IRFC का, वो IRFC फंड प्रोवाइड करेगी। ऐसे में IRFC का कामकाज आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये मोनोपोली बिजनेस है IRFC का, और इस बजट के अंदर जो भी ऐलान होगी उसका सीधा फ़ायदा IRFC को होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बनेगी। तो IRFC के लिए जो खरीदारी की रेंज बननी है 160 से 175 के आसपास है, यानी जो करंट प्राइस है उस लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत जल्द 250 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 250 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 152 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 130 तक भी जो स्टॉक जा सकता है। गिरावट का दौर और जारी रहा तो फिर 110 तक जाने की संभावना, ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत सारी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 194 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 214 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार 214 को क्रॉस कर लिया तो फिर 235 तक भी जा सकता है, यानी 250 का टारगेट आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें, आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।